हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट्स बैकबेंचर्स एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ द प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। मैं बहुत ट्राई करूंगी ताकि आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में एंड वेरी क्विक वे में आपको अंडरस्टैंड हो जाए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन एक ऐसा टास्क है, एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसकी वजह से प्रोसेस की एग्जीक्यूशन कोऑर्डिनेट होती है। मतलब ऐसे कि ताकि दो प्रोसेसेस हमारे सेम डेटा को या सेम रिसोर्सेज को सेम टाइम पे एक्सेस ना कर पाएँ, उसको हम बोलते हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। देखिए, स्पेशली अगर बात करेंगे मल्टी प्रोसेस सिस्टम की, तो वहाँ पे मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या होता है, बहुत सारे प्रोसेसेस सेम टाइम पे रन करते हैं, टुगेदर रन करते हैं और बहुत सारे प्रोसेसेस ट्राई करते हैं ताकि वो सेम शेयर रिसोर्सेज को एक्सेस गेन कर पाएँ या सेम डेटा को एक्सेस कर पाएँ। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है जब दो प्रोसेसेस सेम डेटा को शेयर करने की कोशिश करते हैं या कंकरेंटली एग्जीक्यूट करते हैं। तो इस चीज़ से क्या हो जाएगा, वहाँ पे हमारे प्रोग्राम में, सिस्टम में इनकॉन्सिस्टेंसी हो जाती है। इसी इनकॉन्सिस्टेंसी को बचाने के लिए, अवॉइड करने के लिए प्रोसेसेस को ज़रूरी है ताकि हम उनको सिंक्रोनाइज करें एक दूसरे के साथ, और वही सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। एक और कंडीशन है, दैट इज़ द रेस कंडीशन। देखिए, एक ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे बहुत सारी प्रोसेसेस क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रही हैं या सेम डेटा को मैनिपुलेट कर रही हैं एक सेम टाइम पे कंकरेंटली, और उस टाइम पे जो आउटपुट होगा ना एग्जीक्यूशन का, वो डिपेंड किस पे करेगा कि किस पर्टिकुलर वे में, किस ऑर्डर में एक्सेस हुई है इन डेटा की। तो उसको हम रेस कंडीशन बोलते हैं। सेकेंड, अब रेस कंडीशन को ओवरकम करने के लिए हमें चाहिए कि अगर कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रही है तो सिर्फ वेरिएबल काउंटर को एक टाइम पे सिर्फ एक प्रोसेस मैनिपुलेट करनी चाहिए। सेकंड, हम पढ़ते हैं द क्रिटिकल सेक्शन। अब क्रिटिकल सेक्शन क्या है, क्यों? क्योंकि हमें क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम पढ़नी है। 4 एसेंशियल पार्ट्स होते हैं क्रिटिकल सेक्शन के। पहला, एंट्री सेक्शन। एंट्री सेक्शन वो पार्ट होता है जो डिसाइड करता है कि कौन सी पर्टिकुलर प्रोसेस को अब एंटर करना है, ठीक है। सेकंड आता है हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन हमारी प्रोसेसेस को क्या करता है, जो शेयर्ड वेरिएबल है उनको मॉडिफाई करने की अलाउंस देता है, ठीक है। थर्ड हमारे पास आ गया एग्जिट सेक्शन। एग्जिट सेक्शन में क्या हो जाता है, जो प्रोसेस वेट कर रही है हमारे एंट्री सेक्शन में, उनको अलो करता है क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने के लिए, और बाकी जो पार्ट बचते हैं कोड के, जो क्रिटिकल सेक्शन, एंट्री सेक्शन या एग्जिट सेक्शन में नहीं है, तो वो बाकी पार्ट हमारे रिमाइंडर सेक्शन में रहेंगे। किसके? क्रिटिकल सेक्शन के। अब देखिए, इंपॉर्टेंट क्यों था क्रिटिकल सेक्शन, क्योंकि हम ये प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट हमें पता होना चाहिए क्रिटिकल सेक्शन होता क्या है। जनरल स्ट्रक्चर क्या है हमारे इसका क्रिटिकल सेक्शन का, देखो, डू एंट्री सेक्शन, एंट्री सेक्शन के बाद आता है क्रिटिकल सेक्शन, और क्रिटिकल सेक्शन के बाद एग्जिट। जो एग्जिट सेक्शन है ये हमारे रिमाइंडर सेक्शन में आता है, और क्रिटिकल सेक्शन में कौन आता है? एंट्री सेक्शन। अब ये हम डिस्कस करेंगे एंट्री वगैरह है क्या। देखिए, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम बेसिकली क्या है, बेसिकली ये हमारे कोड का एक ऐसा सेगमेंट है जिसको एक्सेस करता है सिग्नल प्रोसेस पर्टिकुलर या स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे। जैसे हमने सीमाफोर में पढ़ा था वेट और सिग्नल, तो सेम वही जो हमने एंट्री का सेक्शन इसमें देखा, एंट्री के सेक्शन को हैंडल करता है यहाँ पे वेट फंक्शन, और वो रिप्रेजेंट किससे करते हैं? पी से। सेम इसी तरह हमारे क्रिटिकल सेक्शन के जो एग्जिट वाला सेक्शन है, एग्जिट पोर्शन को कंट्रोल करेगा हमारा कौन सा फंक्शन? सिग्नल फंक्शन, और जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वी से, ठीक है। अब हमारे पास अगर क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को ओवरकम करना है तो उसके लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ये 3 चीज़ें सेटिस्फाई अगर हमारी कोई भी प्रोसेस सेटिस्फाई कर रही है, दैट मीन्स हमने इसको क्या कर दिया, सॉल्व। पहला होता है म्यूचुअल एग्जीक्यूशन। अगर कोई प्रोसेस पीआई एग्जीक्यूट कर रही है अपने क्रिटिकल सेक्शन में, तो सेम टाइम पे कोई भी दूसरी प्रोसेस उस क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट नहीं करनी चाहिए। ये कंडीशन फुलफिल अगर हो गया, दैट मीन्स हमने अपने क्रिटिकल सेक्शन का सोल्यूशन ढूंढ लिया। दूसरा, प्रोग्रेस, ये सपोर्ट करनी चाहिए। मतलब अगर कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट नहीं कर रही है, उस टाइम अगर दूसरी प्रोसेस एंटर करना चाहती है क्रिटिकल सेक्शन में, तो सिर्फ उन प्रोसेसेस को देना है, एलो करना है टू एंटर इन द क्रिटिकल सेक्शन जो हमारे रिमाइंडर सेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, जो रिमाइंडर सेक्शन में एग्जीक्यूट नहीं कर रही हैं। सिर्फ उन्हीं प्रोसेसेस को क्या किया जाएगा, एलो किया जाएगा टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन दूसरे नंबर पे, नेक्स्ट नंबर पे, और ये सिलेक्शन पोस्टपोन नहीं होती। थर्ड कंडीशन आता है बाउंडेड वेटिंग।
अगर क्या है कि जब प्रोसेस हमारी रिक्वेस्ट करती है और वो चाहती है क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो जाए, जब उसको रिक्वेस्ट ग्रांट की जाती है उसके बाद नंबर पर्टिकुलर बाउंड, पर्टिकुलर लिमिट या पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम होना चाहिए जिस टाइम पे एक प्रोसेस को एलो होना चाहिए क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने के लिए, ताकि 5 बार हो जाए, 2 बार, 3 बार, ये पूरा पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए, लिमिट होनी चाहिए। अब 2 अप्रोच से हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में। पहले बात करेंगे प्रीएम्प्टिव कर्नल्स। प्रीएम्प्टिव कर्नल्स क्या करते हैं, अगर कोई भी प्रोसेस जो है वो कर्नल मोड में एग्जीक्यूट कर रही है तो उसको हम प्रीएम्प्ट कर सकते हैं। प्रीएम्प्ट का मतलब टेम्पररी इंटरप्ट कर सकते हैं, लेकिन बाद में इसको रिज्यूम भी कर सकते हैं। नॉन प्रीएम्प्टिव कर्नल में ये तो इसका उल्टा है, कर्नल मोड में अगर प्रोसेस रन कर रही है हम इसको बीच में इंटरप्ट या बीच में प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते हैं, या तो ये खुद एग्जिट करेगी कर्नल मोड को या तो ब्लॉक करेगी, उससे पहले हम इसको बिल्कुल प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते। प्रीएम्प्ट का मतलब टेम्पररी इंटरप्ट करना प्रोसेस को, ठीक है, ताकि कुछ टाइम के बाद इसको फिर रिज्यूम किया जाए। रेस कंडीशन से बिल्कुल फ्री हैं ये दोनों, ठीक है, प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव कर्नल। लेकिन इसमें प्रेफर हम ज़्यादा प्रीएम्प्टिव कर्नल को करते हैं, वो ज़्यादा सूटेबल है। रियल टाइम प्रोग्रामिंग जो है उसके लिए ज़्यादा सूटेबल प्रीएम्प्टिव कर्नल होगा। क्यों? क्योंकि ये रियल टाइम प्रोसेस को प्रीएम्प्ट कर सकते हैं। अगर वो कंकरेंटली रन कर रही हैं हमारे कर्नल मोड में तो हम उनको टेम्परेली इंटरप्ट कर सकते हैं। उस टाइम पे सेव रखेंगे इनको प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में और उसके बाद फिर से रिज्यूम कर देंगे। और मोर रिस्पॉन्सिव भी जो है वो हमारी प्रीएम्प्टिव कर्नल्स हैं। अब सॉल्यूशंस क्या हैं क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के? बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। पहला सॉल्यूशन पीटर्स सॉल्यूशन। पीटर्स सॉल्यूशन तीनों को सेटिस्फाई करता है, तीनों कंडीशंस को जो हमने पढ़ा। ये क्लासिकल सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन है, ठीक है, हमारे क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए। अब देखिए पहले इसको डिस्कस करते हैं। इसमें हमारे पास 2 शेयर्ड वेरिएबल्स होते हैं। पहला होता है कौन सा? पहला हमारे पास जो शेयर्ड वेरिएबल होगा वो होगा बूलियन फ्लैग आई। तो ये क्या है? हमारा सबसे पहले बूलियन फ्लैग आई जो होगा इसका वैल्यू इनिशियलाइजेशन में फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि इनिशियली कोई भी प्रोसेस इंटरेस्ट नहीं होती है कि वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करे। सेकंड हमारे पास वेरिएबल जो है दैट इज द इंटर्न। इंटर्न में क्या है? ये हमें बताता है कि किस प्रोसेस की टर्न है अब नेक्स्ट टू एंटर इन द क्रिटिकल सेक्शन। अब इंपॉर्टेंट है इसका एल्गोरिदम। सबसे पहले ये एल्गोरिदम को एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो टर्न लिखा है, टर्न इज इक्वल टू जे। इसका मतलब टर्न का मतलब है किस प्रोसेस की टर्न है टू एंटर इन द क्रिटिकल सेक्शन। अगर टर्न इज इक्वल टू आई होगा दैट मीन्स वही प्रोसेस को एलो किया जा रहा है टू एंटर इन द एग्जीक्यूट इन द क्रिटिकल सेक्शन। फिर हो गया फ्लैग। फ्लैग यूज होता है टू इंडिकेट कि कौन सी प्रोसेस रेडी है टू एंटर इन द क्रिटिकल सेक्शन। अब अगर फ्लैग आई का वैल्यू ट्रू है तो दैट मीन्स पी आई रेडी है अपनी क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने के लिए। लेकिन यहाँ पे अगर फ्लैग का वैल्यू फॉल्स है दैट मीन्स ये अभी रेडी नहीं है टू एंटर इनटू क्रिटिकल सेक्शन। ये इसका थोड़ा सा एल्गो था। अब पीटरसन सॉल्यूशन जो है ये 3 कंडीशन को प्रिजर्व करता है, म्यूचुअल एग्जीक्यूशन को भी, प्रोग्रेस को भी, बाउंडेड वेटिंग को भी। पहले म्यूचुअल एग्जीक्यूशन में क्या होता है, सिर्फ एक प्रोसेस एक्सिस्ट कर सकती है क्रिटिकल सेक्शन में सिर्फ एक टाइम पे। ये प्रिजर्व करता है इस कंडीशन को। प्रोसेस पी आई एंटर तभी करेगी क्रिटिकल सेक्शन में अगर या तो फ्लैग जे आई फॉल्स होगा या तो टर्न आई होगा। दोनों प्रोसेसेस एग्जीक्यूट तभी करेंगे अगर फ्लैग 0 इज इक्वल टू फ्लैग 1 इज इक्वल टू ट्रू था, वरना नहीं, वरना सिर्फ एक प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगी। हो गया ये कंडीशन प्रिजर्व। सेकंड हो गया हमारे पास प्रोग्रेस। इसमें क्या होता है, प्रोग्रेस भी ये इंश्योर कर देता है। कैसे? यहाँ पे जो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के आउटसाइड है वो दूसरी प्रोसेस को ब्लॉक नहीं कर सकती टू एंटर इन द क्रिटिकल सेक्शन। तो हो गया हमारा ये कंडीशन भी सेटिस्फाई। थर्ड आता है बाउंडेड वेटिंग। इसमें क्या होता है कि बाउंडेड वेटिंग में हर एक प्रोसेस को एक फेयर चांस मिलता है, नंबर ऑफ टाइम्स वो कब एंटर कर रही है क्रिटिकल सेक्शन में, चाहे 2 बार, 3 बार, 1 बार, लेकिन सबको फेयर चांस मिलता है। दूसरा अब सोल्यूशन क्या है? दूसरा सोल्यूशन है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ हार्डवेयर। कभी कभी पे हमारे प्रॉब्लम्स जो हैं क्रिटिकल सेक्शन को, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बाय सिंक्रोनाइजिंग आवर हार्डवेयर। अब उसका मतलब क्या है? कुछ सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो जो हमारे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स है वो हमें लॉक फंक्शनैलिटी देते हैं। उसका मतलब यहाँ पे प्रोसेसेस क्या कर देती हैं, खुद को लॉक कर देती हैं जब एंटर करती हैं क्रिटिकल सेक्शन में, और वो लॉक तब रिलीज करेंगे जब क्रिटिकल सेक्शन से लीव कर रही हैं। मतलब क्या है? इन अदर वर्ड्स इसमें प्रोसेस क्या है, जब क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होगी तो क्रिटिकल सेक्शन के जितने भी रिसोर्सेज हैं उन, तो जब ये एंटर कर रही है क्रिटिकल सेक्शन में, ये खुद को लॉक कर रही है तो दूसरी प्रोसेस इसको अनलॉक नहीं कर सकती है। ये तभी इस लॉक को फ्री करेगी जब ये एग्जिट कर रही है उस सेक्शन से, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट आता है हमारे पास म्यूटेक्स लॉक। कौन सा लॉक ज़्यादातर करती हैं प्रोसेस? म्यूटेक्स लॉक। इसमें क्या होता है, जो प्रोसेस एंट्री सेक्शन में एंटर हो गई तो वहाँ पे जब लॉक लिया, लॉक ही किस पे लेती है, जो रिसोर्सेज क्रिटिकल सेक्शन
सेक्शन में है उन रिसोर्सेज पे ये लॉक लेगी और जब ये एग्जिट सेक्शन में पहुंचेगी तब उस लॉक को रिलीज करेगी। थर्ड सोल्यूशन सीमाफोर है। सीमाफोर हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसकी लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। Thank you so much for watching my video. Kindly like, share, subscribe my channel. Thank you so much.